दोस्तों, सुनकर आपका खून जम जाएगा। एक मासूम 14 साला बच्चा अपनी बहन को कॉलेज से लेने जा रहा था। रास्ते में इस मासूम पर इंसानुमा 3 भेड़िए टूट पड़े। अगले चंद घंटों में 3 दरिंदों ने इस बच्चे के साथ वो वहशत की कि पूरा जिला साहिवाल शर्म से सर झुका बैठा। पहले इसके साथ जिनसी ज्यादती की, फिर जब बच्चा बेहोश हुआ तो इन्होंने सोचा कि सबूत खत्म करना है। छुरी निकाली, मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। फिर इसका जिस्म छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। टुकड़े करके खेतों में मुख्तलिफ जगह पर फेंक दिए। सोचा कि जानवर खा जाएंगे और कोई सुराग नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है कि 14 साला बच्चा, आखिर इसका कसूर क्या था? जिस्म नोचने वाले ये दरिंदे कौन थे? इस बच्चे से क्या ताल्लुक था? मकसद सिर्फ हवस मिटाना था या फिर दुश्मनी निभाना थी? असल निशाना भाई था या फिर बहन थी? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या होलनाक इंकशाफ हुआ? आज राना क्राइम फाइल्स में इसी केस की फाइल खोलेंगे और पर्दाफाश करेंगे इन जालमों का, जिनका अंजाम फिर इस बच्चे से भी ज्यादा भयानक हुआ। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राना क्राइम्स फाइल। आज हम बात करेंगे साहिवाल के इस दिल दहला देने वाले वाक़े की, जिसने पूरे पंजाब के ज़मीर को हिला कर रख दिया। हसन कादिर सिर्फ 14 साल का एक मासूम बच्चा, वो रोजाना की तरह अपनी बड़ी बहन को कॉलेज से लेने जा रहा था। इसके पास मोटरसाइकिल थी और मोबाइल फोन भी। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रास्ते में इसे इसका रिश्तेदार शुएब मिला। शुएब ने कहा, यार थोड़ी सी दूर जो है ड्रॉप कर दे, बहुत जरूरी काम है। हसन ने इनकार किया कि बहन का टाइम हो गया है, लेकिन शुएब ने बार बार मिन्नतें की। बच्चा रिश्तेदारी की वजह से मान गया, लेकिन हसन को क्या पता था कि ये रिश्तेदार मौत के मुंह में ले जा रहा है। शुएब हसन को एक जगह ले गया जहां 2 और मुलजिम अदनान और शौकत पहले से मौजूद थे। तीनों ने मिलकर बच्चे को घेर लिया। सबसे पहले इसका मोबाइल और मोटरसाइकिल छीन लिया। बच्चा घबरा गया। वो रोते हुए कहने लगा, भाईजान मुझे छोड़ दो, मैं बहन को घर छोड़ आऊं, वालिद मुझे मारेंगे। लेकिन इन तीनों दरिंदों ने बच्चे की मासूमियत का फायदा उठाते हुए इसके साथ जिनसी ज्यादती की। एक 14 साल बच्चे के साथ 3 बालिग मर्दों ने मिलकर वो वहशत की, जिसका सोचना भी इंसान को शर्म से झुका देता है। बच्चा बेहोश हो गया। अब सवाल ये था कि क्या वो बच्चा जिंदा रहेगा? क्या वो घर जाकर सब कुछ बता देगा? तीनों ने सोचा कि अगर बच्चा बच गया तो हमारी पकड़ हो जाएगी। इस वक्त अदनान ने कहा, इसे हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। वो घर से छुरी और टोकरी लेकर जो है आया। तीनों ने मिलकर इस मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। फिर सबसे खौफनाक हिस्सा आया। इन्होंने बच्चे के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े, और फिर इन टुकड़ों को मुख्तलिफ खेतों में फेंक दिया, सोच करके जानवर खा जाएंगे और सबूत खत्म हो जाएगा। एक 14 साल बच्चा जिसने सिर्फ अपनी बहन को लेने जाना था, इसका यह अंजाम। दूसरी तरफ कॉलेज में बहन इंतजार कर रही थी। मोबाइल बंद था। फिर उसने वालिद को कॉल की। वालिद खुद आए, बेटी को लेकर घर आ गए। घर पहुंचकर पता चला हसन वापस नहीं आया। 3 दिन तक वालदैन खुद तलाश करते रहे, दोस्तों रिश्तेदारों के घर गए, कोई सुराग ना मिला। आखिरकार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने हसन के मोबाइल नंबर ट्रेस किया। नंबर शुएब के पास एक्टिव हो रहा था। शुएब को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तफ्तीश में शुएब टूट गया और पूरी कहानी सुना दी। अदनान और शौकत भी गिरफ्तार हो गए। तफ्तीश के दौरान डीपीओ साहिवाल खुद मौके पर पहुंचे। जिस मंजर को उन्होंने देखा, वो खुद दंग रह गए कि इतनी बेरहमी तो उसने जो अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। बरामदगी के लिए जब पुलिस तीनों मुलजिमान को लेकर खेतों में जा रही थी, अचानक इनके साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और इस फायरिंग में शुएब, अदनान और शौकत तीनों मुलजिमान मारे गए। या फिर जो अमूमन कहा जाता है कि इनको भी अदालत के जरिए बजाय कि सजा दिलवाने के, लेकिन जाहिर सी बात है हमारा सिस्टम, अदालती सिस्टम बहुत नकारा है। बड़ा अरसा लग जाता है इंसाफ मिलते हुए, और इंसाफ मिले भी ना मिले उसका भी कोई पता नहीं चलता। फिर कहीं पुलिस वालों ने ही इनको आर पार तो नहीं कर दिया, मतलब जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, जो बात की जाती है कि इनको फुल फ्राई तो नहीं कर दिया। बहरहाल नाजरीन, एक 14 साल बच्चे के साथ जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन जो अंजाम इन 3 दरिंदों का हुआ, इस पर आप क्या कहते हैं? क्या पुलिस को ऐसा करना चाहिए था? क्या ये वाकई एक पुलिस मुकाबला था और इनके साथियों ने फायरिंग की, या फिर जो हम अमूमन इस तरह के केसेस में सुनते हैं, जो एक कहानी रटी गई है कि पुलिस पर जो है उसके साथियों ने हमला किया और पुलिस वालों को एक खराश तक नहीं आती और मुल्जिमान मारे जाते हैं, जो कि जिस पर लोग बहुत ज्यादा खुश भी हैं, लेकिन कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि ये मावराए अदालत कत्ल है। अदालत में केस होना चाहिए, फैसला वहां होना चाहिए कि कौन मुल्जिम है और कौन जो है बेचारा मजलूम है। बहरहाल यहाँ ये बताएं कि यह जो हुआ
وہ ٹھیک ہوا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آخر میں اپنے بچوں پر نظر رکھیں، رشتہ دار ہو یا اجنبی، بچوں کو تنہا کہیں بھی بھیجنے سے پہلے 100 بار سوچیں۔ حسن قادر کی روح کو سکون ملے، اس کے والدین کو صبر دے۔ رانا کرائم فائل جہاں حقیقت کہانی سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ اگلی کرائم سٹوری آپ کو وقت پر مل سکے۔